अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट टैनी शाह और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स। और आज का दिन 9 फरवरी और हम सबसे पहले जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उसकी जानिब जाएंगे और उसके बाद जो तमाम तर सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ NA 237 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। कराची MQM पाकिस्तान के रऊफ़ सिद्दीकी 52,156 वोट लेकर कामयाब। कराची जमात इस्लामी के इरफान अहमद 33,513 वोट लेकर दूसरे नंबर पे। NA 235 से कराची NA 235 से MQM के इकबाल महसूद कामयाब। कराची MQM पाकिस्तान के इकबाल महसूद 18,542 वोट लेकर कामयाब। कराची आज़ाद उम्मीदवार सैफुर रहमान जो हैं, अगर उनकी बात की जाए तो 7,832 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा जी, कराची NA 233 से MQM पाकिस्तान कामयाब। कराची MQM के जावेद हनीफ 50,457 वोट लेकर कामयाब हुए हैं जी। कराची तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 6,024 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा जी, कराची NA 236 की बात करें जिससे MQM पाकिस्तान कामयाब है जी। कराची MQM पाकिस्तान के हसन साबिर जो हैं 42,819 वोट लेकर कामयाब। अब कराची जो आज़ाद उम्मीदवार हैं मोहम्मद आलमगीर खान 24,125 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। कराची NA 250 से MQM पाकिस्तान कामयाब। MQM पाकिस्तान के फरहान चिश्ती जो हैं 49,228 वोट लेकर कामयाब। कराची जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं, अगर उनकी बात की जाए तो 42,689 वोट ले सके हैं जी। अच्छा, उससे आगे अगर हम चलें, कराची NA जो है 249 से MQM पाकिस्तान कामयाब। कराची MQM पाकिस्तान अहमद सलीम सिद्दीकी जो है 58,621 वोट लेकर कामयाब। कराची जमात इस्लामी 45,248 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। अच्छा, उससे आगे हम चलें, उस पर बात करते हैं जी। NA 248 पे जो है MQM पाकिस्तान कामयाब है जी। अच्छा, इससे आगे अब मैं जा रही हूँ जी, NA 247 पे जाएंगे। NA 247 से जी MQM पाकिस्तान कामयाब है और इसके साथ जो है हम NA 245 की बात करते चले। NA 245 से MQM पाकिस्तान कामयाब है जी। MQM पाकिस्तान के सैयद हफीज़ जो है सैयद हफीज़ुद्दीन 52,123 वोट लेकर कामयाब। कराची पीपल्स पार्टी सदीक अकबर 23,758 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। कराची NA 244 से MQM पाकिस्तान कामयाब। कराची MQM डॉक्टर फारूक सत्तार 54,267 वोट लेकर कामयाब। कराची पीपल्स पार्टी 23,615 वोट लेकर दूसरे नंबर पर जी। ये सूरत हाल जो है ये आपको बताते चले। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है ये हमने आपके सामने रखे हैं और इस टाइम आपको बताती चलूँ कि मेरे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल हसीब, सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हसीब? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा हसीब, आज की जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है उस पर तो हम बात करें, वो भी मैंने जो आप स्टूडियो में आ चुके थे और आपने देखा भी। और इस टाइम जिस तरह की सूरत हाल है, आज 9 फरवरी और जो एक सूरत हाल है, खुशी की लहर भी नज़र आ रही, क्योंकि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के बाद कुछ लोगों में आपको खुशी की लहर नज़र आएगी, कुछ लोगों में थोड़ा सा वो एक जो अफसोस है वो भी पाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो है कुछ आतिशबाजी होती हुई भी हमने अपने आस पास देखी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, यानी देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कराची से आज़ाद उम्मीदवार जो कौमी असम्बली की नशस्तें हैं उस पर आज़ाद उम्मीदवार और MQM पाकिस्तान काफ़ी नुमाया तादाद में हमें नज़र आ रही है। सूबाई असम्बलियों की सीटों की अगर बात की जाए कराची में तो उसमें हमें पीपल्स पार्टी ही नज़र आ रही है, जीतती भी उभरती हुई, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो मेरे पास अभी के ताज़े नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की नशस्तों पर टोटल आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 91 हैं। 91 की तादाद है आज़ाद उम्मीदवारों की, ठीक है। मुस्लिम लीग नून 63 की तादाद है अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक। ये टोटल अभी
265 में से 221 सीटों के नताइज हैं और उसमें से 63 सीटें मुस्लिम लीग नून के पास हैं। उसके अलावा अब आगे पीपल्स पार्टी की तरफ बढ़ें तो 50 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के पास हैं और 11 नशिस्तें एमकेएम पाकिस्तान के पास हैं। जिसको हम फॉलो अप करें तो जमीयत उलमा इस्लाम फे मतलब फजलुर रहमान साहब की पार्टी वो 2 नशिस्तों पे है कौमी असम्बली में और पीएमएल मरकजी पीएमएल नून मुस्लिम लीग मरकजी जो है वो 2 सीटों पे है और मजीद दीगर जो पार्टियां हैं वो अभी जो एक दो सीटें हैं वो मजीद दीगर पार्टियों के पास हैं। लेकिन इस बार जैसे कि मैंने कल एक ट्रांसमिशन में मैं टीवी के ट्रांसमिशन में मैं बोल रहा था कि आज़ाद उम्मीदवार इस बार ज़्यादा होंगे और आप देख सकते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार इस बार मेरा एक अंदाज़ा कहता है कि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 100 से ऊपर जाएगी, नून लीग 80 के करीब आकर रुकेगी और पीपल्स पार्टी तकरीबन जो है वो 60-65 के दरमियान आकर यहाँ पर अपना फाइनल रिजल्ट में जो हतमी नताइज होंगे उसमें पीपल्स पार्टी 50 से 70 के दरमियान जैसे कि मैंने कहा था और नून लीग 80 से 100 के दरमियान। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा होगी जैसे कि मैंने आपको कहा था और वो आप नताइज देख सकते हैं, हर तरफ नताइज चल रहे हैं जी। अच्छा ये हसीब मैं एक बात ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, यकीनन इस तरह के जो सहाफ़ी हजरात होते हैं, एंकर्स होते हैं, उनको कुछ इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, यकीनन आपको भी इस तरह के मैसेजेस आए होंगे, कॉल्स आई होंगी क्योंकि आज इंटरनेट बहाल हो चुका है तो आज इस तरह की कॉल्स और मैसेजेस आए होंगे कि कौन जीतेगा, कौन आगे जा रहा है, क्या है। थोड़ा सा इस पर हम बात करते हैं कि अवाम में ये भी एक चीज़ पाई जा रही है कि इस टाइम जो मैंने देखा है, आप यकीन करें जब मैं घर से आ रही थी तो वो थोड़ा सा ये हुआ कि रास्ते में मैं कुछ चीज़ें लाइन अप कर रही थी तो वो जो ड्राइवर था उसे समझ आ गई कि ये जो है एक एंकर है, ये सहाफ़ी है, तो उसने मुझसे पूछा कि मुझे बताएं मैडम कि कौन सी पार्टी आगे जा रही है, कौन आएगा, क्या है। इस टाइम एक शशो पंच की सूरत हाल है क्योंकि जिस तरह से रिज़ल्ट आगे की तरफ टाइम जा रहा है और रिज़ल्ट जो है वो इतना लेट होने की सूरत में जो है वो अवाम इस टाइम एक चीज़ जो है वो सोच भी रही है और परेशानी का शिकार भी है, वो लोगों से पूछ भी रहे हैं और उन लोगों से ज़्यादा जो मीडिया पर्सन है उन लोगों से ज़्यादा पूछ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा देखें यानी मेरे अंदाजे में अगर आप मुझसे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार पूछें तो मेरा एक अंदाज़ा कहता है कि या तो आपके अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे या तो शहबाज शरीफ साहब होंगे। मुझे नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हुए नहीं नज़र आ रहे क्योंकि उसकी वजह यह है कि पीएम नून के मुताबिक अगर सादा अक्सरियत से वो जीतते हैं तो नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे, अगरचा सादा अक्सरियत से वो नहीं जीतते तो कहानी जाएगी मशावरती जो उनकी कमेटी एपिक्स कमेटी कह सकते हैं आप उसको या फिर मशावरती कमेटी कह लें उसको, तो वहाँ से मेरे अंदाजे में कि शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो उभर के ऊपर आएगा और शहबाज शरीफ साहब का नाम वो देंगे वज़ीर आज़म के लिए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी चॉइस ये है कि मतलब जो हालात दिख रहे हैं अगर आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की हिमायत कर देते हैं तो आपके अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। अच्छा जी, कुछ ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो हैं ये भी जो है वो अनाउंस करते चलते हैं जी। बात की जाए कराची ज़िला कोरंगी जो है उसकी बात की जाए तो 3 कौमी असम्बली और 7 सूबाई असम्बली की नशिस्तों का गैर हतमी नतीजा। कराची ज़िला कोरंगी की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर MQM पाकिस्तान कामयाब। अच्छा जी, इसी के साथ कराची NA 232 कोरंगी से MQM पाकिस्तान की आसिया इसहाक ने 88,260 जो है वोट लेकर सीट अपने नाम की। ठीक है जी, इसी के साथ आगे चलती हूँ जी। कराची NA 234 कोरंगी से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार आमिर मोइन पीरजादा जो है 73,687 वोट लेकर फातेह। अच्छा जी, उससे आगे चलते हैं जी। कराची ज़िला कोरंगी सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर 2 MQM पाकिस्तान, 1 पीपल्स पार्टी, 1 जमात इस्लामी जबकि 3 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। इस पर क्या कहना चाहेंगे जी? साथ साथ रिजल्ट्स भी आ रहे हैं गैर सरकारी और गैर हतमी। अच्छा ये तो आप देख रही हैं लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं सूबाई हुकूमतों की जी। अच्छा सूबाई हुकूमतों में अभी के हिसाब से सूबाई हुकूमतों का जो है मामला उसके अंदर सिंध के अंदर जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जी जैसे कि हम सब जानते हैं कि लीड पे है और एक नुमाया लीड पर है। 80 नशिस्तें
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के पास हैं। उसके बाद अगर उसको फॉलो अप कर रहे हैं कोई, तो वो है MQM पाकिस्तान 18 नशिस्तों के साथ, ठीक है। और फिर 14 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें पंजाब असेंबली की, तो पंजाब असेंबली के अंदर 126 आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो कि 126 नशिस्तों पे आगे और जीतते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसको फॉलो अप करते हुए मुस्लिम लीग नून 122 सीटें। देखें, अगर देखा जाए तो मतलब एक बात की जाए, अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है, पंजाब को PML नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओन करने का दावा करती है, लेकिन अगर हम अभी के नताइज के मुताबिक देखें तो मुस्लिम लीग नून आज़ाद उम्मीदवारों के हिसाब से पीछे है। 122 नशिस्तों पे मुस्लिम लीग नून जीत रही है और 126 नशिस्तों पे आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं। उसके बाद अगर उसको हम फॉलो अप करें, हाँ, पीपल्स पार्टी का इस बार पंजाब में हमें कुछ ज़्यादा मैंडेट नज़र नहीं आ रहा, 10, सिर्फ और सिर्फ 10 नशिस्तों पे, यानी मतलब सिर्फ 10 नशिस्तें पंजाब में पीपल्स पार्टी के इस बार बहुत दावे थे जी, और निकालेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ जो अपडेट आती जा रही है मैं थोड़ा सा वो भी फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है ना वो हमारा इंटरनेट बहाल हुआ है और हमारे जो अपडेट आ रही है वो हम साथ साथ जो है वो बताते जा रहे हैं। अच्छा जी, कराची ज़िला गरबी के नताइज से सबसे ज़्यादा जो है ताख़ीर का शिकार हुए हैं अब्दुल हसीब, उस पर हम बात भी करेंगे। हल्का NA 245 और हल्का NA 246 के नताइज हाल सामने ना आ सके। हल्का PS 119 का नतीजा कल आएगा, इस पे भी बात करनी है। हल्का PS 116, 119, 120 और 121 के नताइज भी ताहाल नहीं आए। अच्छा, ये अपडेट साथ साथ हम जो है वो आपको बताते जा रहे हैं। अच्छा जी, इसी के साथ साथ अच्छा जी अब्दुल हसीब, अब थोड़ा सा आ जाते हैं, थोड़ा सा अवाम की भी थोड़ी सी बात करते हैं, नताइज भी हम साथ साथ और तमाम तर चीज़ों पे भी बात करते हैं। आज कुछ इस तरह की सूरत हाल आपने देखी, कुछ कशीदा या कुछ, क्योंकि एक हमेशा से एक ट्रेंड रह चुका है, मैं इसको ट्रेंड कहूँगी, कि जब इलेक्शन होते हैं, नताइज आने वाले होते हैं या नताइज आ रहे होते हैं, गैर सरकारी और गैर हतमी जो नताइज होते हैं, उसके टाइम पर जो आपस में अवाम, दोस्त, रिश्तेदार जो लड़ पड़ते हैं। आपके साथ कितने दोस्त लड़े हैं, थोड़ा सा ये बताएं। आपस में एंकर सहाफ़ियों की भी तो हो जाती है ना कि यार ये और ये नहीं, इस बार लड़ाई जो है वो ज़्यादातर की ये है कि मतलब मेरे जो दोस्त यार, मेरे अहबाब और साफ़ी दोस्त यार हैं काफ़ी, कि उनका अब वो हर किसी का एक पर्सनल पर्सपेक्टिव भी होता है, एक पर्सनल व्यू भी होता है, एक उनका अपना नज़रिया रखता है, हर बंदा, हर शख्स अपना नज़रिया रखता है, ठीक है। अच्छा, मेरे नज़रिए के मुताबिक मैंने कल एक तज्जिया जो दिया था, मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही थी अवाम के अंदर, आप निकलते हैं, निकल कर जाकर लोगों से मिलते हैं, आपका एक बहुत बड़ा सर्कल होता है। अगर पूरे दिन का हिसाब लगाया जाए तो आप 100-150 लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो आज़ाद उम्मीदवारों के लिए, खासकर जिनको PTI बैकअप कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकअप कर रही है, मुझे उनके लिए लोगों में एक जज्बा नज़र आया, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं तो पीपल्स पार्टी के लिए भी मुझे एक बढ़ता हुआ जज्बा नजर आया, बिल्कुल, एक जिसे कहते हैं यूथ के अंदर। मैं इस चीज को, अगर इस बात को इस तरह से रंगूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से यूथ अट्रैक्ट हो रही है, तो शायद ये गलत ना होगा, बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही कह सकते हैं आप इसको, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। लेकिन मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुझे सियासत इस बार कुछ खास समझ नहीं आ रही। उन्होंने कोई खास मंशूर नहीं दिया इस बार। हर पार्टी का एक मंशूर है, या तो जैसे तहरीके इंसाफ कह रही है हकीकी आज़ादी, पीपल्स पार्टी कह रही है, पीपल्स पार्टी ने एक 10 नुकाती मंशूर पेश कर दिया है। पर मंशूर काफ़ी लेट नहीं हो गया, क्योंकि जब इलेक्शन के शोज़ स्टार्ट हुए और मुख्तलिफ चैनल्स ने जो कैंडिडेट्स है उनसे शोज़ स्टार्ट किया और उनसे मतलब बातचीत स्टार्ट की और उनके पास गए, तो उनसे जब उनका मंशूर पूछा गया तो उन्होंने एक जवाब दिया, अभी मतलब समझ रहे हैं ना आपकी मंशूर काफी लेट है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बात ये है, देखें यानी कि अगर हम मुस्लिम लीग नून की तरफ उठा के देखें नजरें, तो उनका वही मंशूर हर बार की तरह के रोटी कपड़ा मकान देंगे, मोटरवेज देंगे आपको, जो है वो हम इसका निजाम बेहतर करेंगे, आपके रहने पीने का, आपका रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। उनका ये मंशूर आकर यहाँ पे रुक जाता है, हम माशी चीजें ठीक करेंगे, हम लाहौर को तरक्की याफ्ता करेंगे, हम और मोटरवेज बनाएंगे, हम ये करेंगे। अच्छा, यूथ के लिए
अगर मैं स्पेसिफिकली एक यूथ के तबके की बात, यूथ एक सबसे बड़ा तबका आपका यूथ ही आपका फ्यूचर यूथ है, ठीक है। तो यूथ के लिए उनका कोई खास जिसे कहते हैं ना आपके नजरिया नहीं है। वो उनके जब भी यूथ की कोई बात आती है वो घूम फिर कर आके जो है वो 1000-5000 लैपटॉप बांट देते हैं, और उनका यूथ का मंशूर सिर्फ इतना होता है कि हमने लैपटॉप बांट दिए हैं, अब जो है वो बच्चे खुद पढ़ें अपना। यूथ के लिए मुझे मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई खास मंशूर नजर नहीं आ रहा। हाँ, उनका मोटरवेज बनाने का, जैसे कि नवाज शरीफ साहब अभी एक गुज़िश्ता दिनों एक जलसे से खिताब करते हुए कह रहे थे कि और मोटरवेज चाहिए हैं, अगर नहीं भी चाहिए मैं फिर भी बनाऊंगा। ठीक, पीपल्स पार्टी की मंशूर की अगर बात करें, अच्छा इस पे भी बात करेंगे, 300 यूनिट पे अवाम बड़ी खुश है। 300 यूनिट डबल सैलरी, इस पे अवाम बहुत ज्यादा खुश है। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम जो है एक के इलेक्ट्रिक के जो बिल्स हैं वो अवाम को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। अच्छा, इस पे भी थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये दावा करती है कि ये इस चीज की शुरुआत हमने की। अच्छा, मुफ्त बिजली की, ये जो 300 यूनिट 400 यूनिट मुफ्त बिजली वाला जो मंशूर है, इस पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ये है कि अब्दुल हलीम खान कहते हैं कि हमने ये मंशूर पेश किया, फिर हमें हमारी देखा देखी बकाया पार्टियों ने इसको अडॉप्ट किया। मैं कहता हूं कि ये कोई भी करे, लेकिन ये एक बेसिक नेसेसिटी है, ये एक बुनियादी जरूरत है। अवाम जिस नहज पे बिजली की कीमतें पहुंच गई हैं, लाजिम है ये कि अब जो भी हुकूमत बने, कोई भी वजीर आजम आए, वो ये इनिशिएटिव तो लाजमी ले। और दूसरा, एक सबसे बेहतरीन मुझे मंशूर में एक बात लगी इनकी कि तनख्वाहें डबल। अब यही तो मैंने बात की, ये तनख्वाहें डबल वाले जो दावा है ये कर तो सब देते हैं। अच्छा जी, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अहमद सगीर, तजियाकार, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी अहमद सगीर साहब। जी 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 बोले जी। अहमद सगीर साहब, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जिस तरह से सामने आ रहे हैं और जिस तरह से ताखीर का शिकार हो रहे हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ऑब्वियसली ये कोई इसकी प्रेसिडेंट पिछले कुछ सालों से, कुछ इलेक्शन से तो नहीं थी कि इस तरह और इतने लेट जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए। बट पिछली दफा जो इलेक्शन कमीशन का वो जो हुआ था, जिसमें वो बैठ गया, उनका सारा सिस्टम बैठ गया, और इस दफा जो है सारा मैनुअल था, और उसमें भी इंटरनेट नहीं चल रहा था, बहुत सारे मसाइल थे, तो ये तो होना ही था। लेकिन असल चीज जो है वो इसके बाद की है कि अब क्या होगा। अब तो जो होना था वो हो गया, अब उस पर बात करने की शाम गुजर गया है, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। बात ये कि आगे क्या होगा, और यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसके ऊपर अब सब सर जोड़ के बैठे हैं। मियां साहब ने तो कहा है कि आए मिल बैठ के। कता कलामी माफ़ी अहमद साहब, कता कलामी माफ़ मुझे, लेकिन मेरा ये कल से एक नजरिया है, मतलब मेरी तरफ से एक इशू है कि इंटरनेट सर्विसेज बंद करने का, टेलीकॉम सर्विसेज बंद करने का ECP ने नोटिफिकेशन जारी किया कि नहीं होंगी। फिर अचानक सुबह लोग वोट कास्ट करने के लिए उठते हैं, लोग अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए उठते हैं, और उन्हें पता चलता है कि वो किसी से राब्ता नहीं कर सकते। और उस पे जो अथॉरिटीज़ हैं, सूबाई अथॉरिटीज़ हैं, आपके निगरां वज़ीर दाखिला मकबूल बाकर साहब कहते हैं कि ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वफाक की कोई ना कोई अच्छी सोच होगी। गवर्नर साहब कह रहे हैं वफाक के पास कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन वो वजह जानना, क्या आपको नहीं लगता कि वो वजह जानना अवाम का हक था? अवाम को मुतमईन करने के लिए वो वजह जानना ज़रूरी थी। हाँ नहीं, वो वजह तो बयान कर दी गई थी, शायद आपकी नजरों से नहीं गुजरी। वो बाकायदा ये सवाल हुआ था यहाँ पे इस्लामाबाद में भी, इलेक्शन कमीशन से पूछा गया था। इलेक्शन कमीशन जब मीडिया से बात कर रहे थे, हम भी वहीं पे थे, तो उनसे बात हुई थी। पूछा गया था कि जनाब ये क्यों किया गया। उन्होंने कहा ये इसके पीछे बड़ी और बुनियादी वजह ये थी कि एक दिन पहले आपको पता है वो जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे, तो उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि अगर ये मोबाइल सर्विस की गई तो उसकी वजह से कोई ऐसे नाखुशगवार वाकयात हो सकते हैं, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती हैं, या कोई बम धमाके हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। लिहाजा इसको इसलिए बंद किया गया था। सर, आपको ये तो
ये एक बात है कि वाईफाई इंटरनेट सर्विसेज तो ऑन थी, आपको नहीं लगता कि दहशतगर्दी? वाईफाई आपका लैंड देखें, जो लैंड लाइन के साथ जुड़ी हुई सर्विसेज, वाईफाई तो एक हर एक सर्टेन उसमें होता है ना। बाकी जो मोबाइल सर्विस है, आपको पता है दुनिया के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं वो मोबाइल से एक्टिवेट होती हैं। कहीं पे भी कोई रख दें, एक्सप्लोसिव रख दें, तो उसको आप कॉल करेंगे, वो जैसे कॉल अटेंड होती है या कॉल जाती है तो वो साथ ही वहाँ पे धमाका हो जाता है। इससे पहले भी इसी तरह की बहुत सारी मोबाइल डिवाइसेस के साथ जुड़े हुए बहुत से धमाके हमने फेस किए हैं, इस मुल्क के अंदर हुए हैं, दुनिया में हो रहे हैं। तो वो तो चले एक लॉजिक है, कोई समझ आती है कि ठीक है इसी वजह से किया होगा या यही वजह होगी या जो भी वजह है उसको हमारा जो बयान किया गया हमें तो उसी के ऊपर जाना है ना। बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारा काम है कि ठीक है जी, हमने उनको कोई ना कोई स्पेस तो देनी है ना। अब हम उनको पकड़ तो नहीं सकते ना कि आके उनको मारना ही तो नहीं ना शुरू कर सके। तो उन्होंने अगर कह दिया तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि बिल्कुल यही बात आपने कहा, अब हमने उस पर सर तस्लीम खम कर लिया। लेकिन अगली बात जो है, जो आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ठीक है, पॉसिबल है कि इसके पीछे और भी मुहर्रिकात हों या शायद इसकी वजह ये है कि जी वोटर्स आपस में कनेक्टेड ना हो सकें, ये भी वजह हो सकती है। या ये वजह कि जी किसी भी एक सबूताज करने के लिए, एक सिस्टम को सबूताज करने के लिए ये किया गया हो, किसी पॉलिटिकल उसको चले जी मान लिया, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन क्या फिर हो गया वो सब कुछ जो जा रहा था वो तो कुछ नहीं हुआ ना। मतलब सूरत हाल ये कि सारे के बावजूद PMLN की सीटें जो है वो 66 है, बहुत रिजल्ट लेट भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी PMLN जो है वो सीटें नहीं निकाल सकी। 2 दिन तक उनको सांप सूंघा रहा, वो बिल्कुल खामोश थे, उनको खुद समझ नहीं आ रही थी वो क्या कहें, वो इन है कि आउट है, अंदर है कि बाहर है, कहाँ है कहाँ नहीं है, जमीन पे है आसमान पे है। जी अहमद सगीर साहब, इस पे भी थोड़ा सा बात करें कि 2024 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार देखे गए, इस पे जरा बात कीजिएगा। देखिए, ये आजाद उम्मीदवार तो वो हैं जिनके पास अपना इंतखाबी निशान नहीं था और उनको फिर बहुत सारे और इंतखाबी निशानात जो है वो अलॉट हुए, इसलिए ये अपने आप को इनको आज़ाद हम कहते हैं। लेकिन ये आज़ाद नहीं है, ये तो PTI सपोर्टेड है, मेजॉरिटी ज्यादातर इनमें से जो है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सारे के सारे जो है ये PTI सपोर्टेड है, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई आज़ाद थे, लेकिन मेजॉरिटी इनमें से जो है वो PTI सपोर्टेड है। जो 100 के करीब जो है वो जो लोग हैं, उनमें से एक फिगर है ऐसा भी है कि जो रियल आज़ाद, चूंकि पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जीतने का एक रुझान है, एक टेंडेंसी है हमारे इलेक्शंस के अंदर, हमें हमेशा जो है वो आज़ाद एक नजर आता है। और वो आज़ाद जो है वो इसीलिए होते हैं कि वो बाद में किसी भी पार्टी में चले जाएं, चूंकि आपके मुल्क के अंदर एक कानून मौजूद है फ्लोर क्रॉसिंग का और हॉर्स ट्रेडिंग का, जिसके तहत ये कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग किसी और पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को जो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए या वज़ीर का उम्मीदवार होगा उसको वोट नहीं दे सकते, आप अपने फ्लोर को क्रॉस नहीं कर सकते। लिहाजा अगर करते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर हद लागू होगी और आपको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपसे सीट ले ली जाती है, आपको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ता है और फिर पता नहीं कि आप जीतते हैं कि नहीं जीतते। अच्छा अहमद सगीर साहब, ये जी आप कंटिन्यू करें, सॉरी। जी अहमद सगीर साहब, जी आप कंटिन्यू करें। नहीं, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ में आपका रुख ले जाना चाह रहा था, आप कंटिन्यू करें। नहीं आप ले जाइए रुख, मैं किसी तरफ भी रुख लेके जाना है। सहाफी जिस रुख पे आप लेके जाए सहाफी चले जाते हैं, पर उनका अपना रुख मजबूत रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अहमद सगीर साहब, वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं आप? ओहो, अब बताए रुख चेंज हो गया। देखिए ये सवाल है। अच्छा देखिए, इसमें इस वक्त शायद बाकी मीडिया जिस तरह से देख रहा है हम भी उस तरह देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा। मसलन आप देखें कि जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो बादशाह हैं हुकूमत बनाने के और हुकूमत गिराने के। आप इनको हल्का नहीं ले सकते। इस वक्त पार्टी पोजीशन अगर देखी जाए तो PTI पीपल्स पार्टी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर जी। 50+ सीट्स के साथ जो है। अभी उनके 2 कबूल साहब भी जीत गए, उनका भी अभी रिजल्ट आया है और 1-2 लोग और भी जीते हैं, तो वो डाल लें तो उनकी अच्छी सीटें और भी बन जाती हैं। फिर इसी तरह जो है नून लीग पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ये, बाकी आज़ाद है। चूंकि उनके पास पार्टी का वो नहीं है, PTI का हम कह सकते हैं
बट ये कि उनका पार्टी पोजीशनिंग में वो नहीं फॉल कर रहे। अभी जब मियां साहब अनाउंस कर रहे थे, जब थोड़ी देर पहले वो बात कर रहे थे अपने लोगों से और मीडिया से और बाकी सबसे, तो उसके अंदर एक इंडिया दिया उन्होंने कि हमें कुछ आजाद लोगों के भी जो है वो सपोर्ट हासिल है, और ये बात उनकी बेटी भी एक दो जगहों पे जो है वो कह चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि आजाद का उनके ज़हन में कोई है एक फिगर कि जी 20, 25, 30 ऐसे लोग हैं जो उधर जा सकते हैं। अच्छा, ये वो लोग होते हैं, ये ज़हन में रखें, जो हमेशा पैसे के लिए जाते हैं, जिनको आप वजारत की या आप उनको सफारत की या आप उनको कोई भी ऐसा झांसा देते हैं या आप उनके साथ कोई डील मारते हैं और पैसा लेके रुआ जाते हैं। तो इनको शायद मियां साहब ये भूल रहे हैं कि डील का मास्टर यहाँ पे वो आसिफ अली जरदारी है। अगर मियां साहब डील कर सकते हैं तो डील आसिफ अली जरदारी भी कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी अगर कल को गवर्नमेंट बना जाती है इंडिपेंडेंट्स के साथ, या वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी अगर मिलके कोई इस तरह का सेटअप कर लेते हैं, वो इशारा कर देते हैं ठीक है हम आपको करने नहीं देंगे आप जाएं, तो फिर इनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। 20-21 के करीब इनके साथ एमक्यूएम है, वो भी आ जाएगी। पहले भी आपको याद होगा जो इलेक्शन जो हुए थे जरदारी साहब परवेज मुशर्रफ के बाद जो फौरी तौर पे जो इलेक्शन हुए थे 2008 में, तो उसके बाद जो है इनका बड़ा अच्छा रोमांटिक सा एक रिलेशनशिप रहा है एमकेएम का और पीपल्स पार्टी का, जिसमें आपको याद होगा रहमान मलिक साहब कभी 90 के अंदर होते थे, कभी बाहर होते थे, कभी एमकेएम गवर्नमेंट में होती थी, कभी गवर्नमेंट से बाहर होती थी। तो इनका लेकिन एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, दोनों का पॉलिटिकल रोमांस चलता है इनका। बिल्कुल। मुझे ये लग रहा है कि जरदारी साहब भी कोशिश करेंगे कि वो अगर कुछ, चूंकि मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ उनके अलाई भी रहे हैं और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं उनके ज़माने में जब उनके पास गवर्नमेंट थी, और नून लीग जैसे भी है 2 हुकूमतें ले चुकी है 14 महीने ये वाले, उससे पहले भी। तो पीपल्स पार्टी तो बेचारे बड़े अरसे से फेडरल गवर्नमेंट से बाहर है, उस तरह से उनको वो शेयर नहीं मिला वजारत उज़्मा का। तो ऐन मुमकिन है आपका जो क्वेश्चन है कि अगर मियां साहब की बजाय सरदारी साहब थोड़ी सी तेजी दिखाई तो शायद ये गवर्नमेंट बना जाए। ठीक है जी, अब थोड़ा सा नवाब शाह के हसीब में आती हूँ। थोड़ा नवाब शाह, आम इंतखाबात 2024 पीपल्स पार्टी का नाकाबिले तस्खीर किला बरकरार। 6 की 6 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। शहीद बेनज़ीर आबाद की 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने मार्का सर कर लिया। मुफाहमत के बादशाह की आबाई शहर में पीपल्स पार्टी का राज बरकरार। गैर सरकारी गैर हतमी ये जो नताइज है हमारे पास, हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस पे भी थोड़ी सी बात करें ना कि हसीब, जो मैंने अभी आपसे थोड़ी सी देर पहले बात की थी, थोड़ा सा अहमद सगीर से भी हम इस पे बात करते हैं कि अवाम इस टाइम जितनी मुश्किलात में है। फिर उसके बाद जब एक बिलावल साहब ने बताया कि भाई 300 यूनिट जो है वो आपको फ्री दिए जाएंगे और उसके अलावा डबल तनख्वाहें और इस तरह की चीज़ें, तो आप उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमेशा यही होता है, पीपल्स पार्टी के दौर में जब भी ये आई है इन्होंने आके लोगों के लिए बड़ा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक मेहनतकश और अवाम दोस्त बजट लाने की कोशिश करते हैं और रिलीफ देते हैं। गवर्नमेंट मुलाजमीन को हमेशा से रिलीफ इनकी दौर में मिलता रहा है। ये जब पहले आए थे, इनके 2 वज़ीर आज़म चेंज हुए थे, आपको याद होगा, पहले गिलानी साहब थे और फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब आए। तो दोनों वज़ीर आज़म ने आके अपने अपने बजट के अंदर गवर्नमेंट मुलाजमीन को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है इनके वो शाह साहब जो है वो वजीर थे और उन्होंने बाकायदा लेबर की वजारत उनके पास थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ा एक्टिवली उन्होंने काम किया था, लोगों को रेगुलराइज कराया था और भी इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से लोग इनको बहुत पसंद करते हैं और ये अपनी कही हुई बात पूरी भी करते हैं। और कोशिश होती है इनकी कि ये उस तरह से बेशक एनर्जी ना डिलीवर कर सकें लेकिन फैसले बड़े करते हैं। मसलन ये कि आप देखेंगे इनके दौर में 18वीं तरमीम हुई थी, इनके दौर में केपी को उनका नाम मिला था, इनके दौर में हकूक़ बलोचिस्तान हुआ था, इनके दौर में NFC अवार्ड हुआ था, इनके दौर में मतलब कि बड़े फैसले हुए थे। लेकिन ये नहीं कर सके तो ये आवाम को बिजली नहीं पूरी कर सके, एनर्जी क्राइसिस इनके दौर में रहा, इनसे नहीं उस तरह से वो मीट हो सका। इनके दौर में जो है वो फाइनेंस के इश्यूज थे, IMF से डील नहीं प्रॉपर हो पा रही थी, इनको चेंज करना पड़ रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर जो है, तो यहाँ पे ये मार खा रहे थे। बाकी इनके ओवरऑल फैसले बड़े अच्छे थे और सबको कंसेंसस के साथ लेके चल रहे थे। बार बार जो है इनके जमाने में उन्होंने बड़ी बड़ी
इन हाउस सेशंस कराए थे, तो ये सब कुछ इनके क्रेडिट पे जाता है। कभी कैश नहीं करवा सकी पीपल्स पार्टी, इनकी बदकिस्मती है, लेकिन ये बहरहाल काम करते रहे हैं। अहमद सगीर साहब, एक मैं आपसे जरूर सवाल पूछना चाहूंगी। एक माजरत के साथ टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो इसलिए मैं आपसे एक सवाल अब्दुल हसीब आपकी इजाज़त से पूछूंगी कि मुझे ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है अपनी तकरीर में कहा कि मैं अगर इक़्तिदार में आ जाता हूँ तो जो सियासी कैदी हैं उनको जो है मैं ज़रूर ऑर्डर करूँगा और वो उनको रिलीज़ करवाऊँगा। इसके बाद क्या PTI के जो वोटर्स हैं उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए आया? इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये पीपल्स पार्टी हमेशा से करती रही है, ये को पहली दफा नहीं किया। बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में भी जो सियासी कैदी होते थे वो उनको बहुत ज्यादा रिलीफ देती थी। मासूआ जो हाई प्रोफाइल कैदी हैं जिनके पीछे जो है वो और मामलात हैं, उनके अलावा जो निचले लेवल के उनको छोड़ भी दिया जाता था, उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता था। ये पीपल्स पार्टी का पुराना इनका वो है, चूंकि इन्होंने खुद कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की हुई है, इनको अंदाजा है इस बात का कि कैद में रह के लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। जरदारी साहब ने खुद भी बहुत अर्सा तक जो है आपको पता है कि वो या जेल में रहते थे या इक़्तिदार में रहते थे, तो उनको उन्होंने काफी इन्होंने सहा है। और इस सारे खानदान ने, ये शहीदों की पार्टी भी है और जेल के अंदर कैदियों की पार्टी भी है। इसका मतलब है कि बीबी आपने जिस तरह से कहा, बीबी शहीद जो हैं उन्होंने भी यही किया कि जो सियासी कैदी थे और उनके दौर में भी वो उनको रिलीज करती थी, और वही चीज अगर उनका अक्स जो है अब हम अगर देखें तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी में नजर आ रहा है। इमरान खान को छोड़ देंगे, हाँ, लेकिन इमरान खान देखें, मैं वही कह रहा हूँ कि हाई प्रोफाइल केसेस के अलावा हाई प्रोफाइल केसेस कौन है? इमरान खान साहब। लेकिन अगर PTI के निचले लेवल के आम लोग बेचारे कारकुनान बंद हैं तो वो तो छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऊपर खान साहब को भी रिलीफ मिले। खान साहब को जिन अदालतों ने जिस तरह की सजाएं दी हैं वो अल्टीमेटली उनको उन्हीं अदालतों में, हाँ, ये जरूर करेगी पीपल्स पार्टी, जो मुझे लगता है वो ये है कि खान साहब को जेल के अंदर सहूलतें मिल जाएंगी। खान साहब को जो है अगर पीपल्स पार्टी आती है, और खान साहब को वो सारी चीजें जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद नून लीग दे और नून लीग नहीं देगी, वो उनको पीपल्स पार्टी से मुमकिन है कि उसको मिल जाए। उनको उनकी बीवी से भी मिलने की इजाजत होगी, उनको हो सकता है कि हाउस अरेस्ट कर दें, जेल से निकाल के उनको घर के अंदर बंद कर दें, उस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर नून लीग आ जाती तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर शायद चूंकि उनको वो भी जेल में रहे हैं, उनको इन्होंने मारा है, तो वो कहते हैं कि हम इनको छोड़ेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद सगीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, और हसीब टाइम की कमी की वजह से बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके दिल में, आपके जुबान पे आते आते वो वापस चले गए, क्योंकि टाइम की जो एक कमी है वो आपको पता है कि वो होती है। और फिर उसके बाद कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा एनी, देखिए, हाँ। बात ये है कि अब हमें देखना ये है कि यहाँ पे PTI अगर अपने उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का कहती है तो देखना ये है कि फिर इमरान खान साहब को किस तरह से रिलीफ दिया जाता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत जी। अच्छा, सबसे बड़ा एक सवालिया निशान यहाँ पर ये बन रहा है। दूसरा ये कि क्या पीपल्स पार्टी को इमरान खान साहब का सपोर्ट हासिल होगा? तीसरा देखना ये है कि जिस तरह का जो मेरा एक अंदाजा है, मैं कल से कहता आ रहा हूँ कि 80 से 100 सीटें सादा अक्सरियत अगर तो नवाज शरीफ को नहीं मिलती, मुस्लिम लीग नून नहीं निकाल पाती जी, तो फिर वजीर आजम अगर, और इस तरफ दूसरी तरफ ये डील भी नहीं हो पाती आजाद उम्मीदवारों वाली जी, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? और मुस्लिम लीग नून अगर सादा अक्सरियत हासिल कर लेती है जी, तो वजीर आजम फिर कौन होंगे? सादा अक्सरियत नहीं हासिल करती तो फिर कौन होंगे? नवाज शरीफ साहब का मेरा एक अंदाजा, और मेरी एक सिक्स सेंस एक हर इंसान की होती है, तो मेरी एक सिक्स सेंस कह रही है कि नवाज शरीफ साहब इस बार के वजीर आजम नहीं होंगे। ठीक है जी, आपने प्रेडिक्शन कर ली, आपकी छठी हिस्स जो है वो आपको ये बता रही है। अच्छा जी, मेरी छठी हिस्स ये बता रही है कि मैं कुछ अल्फाज जो है वो अदा कर लूँ आपकी इजाज़त के साथ। अच्छा जी, फाइनल रिजल्ट्स हसीब अब आएंगे, और हम क्योंकि ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम तब आएंगे जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, और फाइनल रिजल्ट्स के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। पर तब तक के लिए हम लेंगे एक ब्रेक, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।